हेलो डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट सारिका में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मैंने एक कल वीडियो अपलोड की थी। जो भी बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम में मेरे साथ स्कैम हुआ है, मेरा इतना अच्छा स्कोर होने के बाद भी मतलब अकॉर्डिंग टू मी मुझे लग रहा है, जैसा मुझे लग रहा है कि मेरा स्कोर मतलब जो कट ऑफ या जो मेरे से भी कम बच्चों के मार्क्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग मेरा स्कोर सही था। तो उसके बावजूद भी मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कल। तो उसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं, बहुत लोग परेशान हैं। तो मैं आज सारे वो कमेंट्स लूँगी अपनी इस वीडियो में। और मैं फिर से आप लोगों से बोलूँगी कि अगर मैं श्योर नहीं होती तो मैं ये वीडियोज़ ही नहीं बनाती। यूट्यूब पर आना और पूरा पब्लिक के सामने ये बात रखना अपनी बहुत हिम्मत चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों से यही चाहती हूँ कि मैंने जितना भी अपना चेक किया है, डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, आंसर, सब मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हैं। तो बस इसी वजह से मैं आवाज़ उठाना चाहती हूँ और उसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। बस मैं अभी आप लोगों के सामने ये कमेंट्स लूँगी कि और लोगों के क्या क्या कमेंट्स हैं जो उन लोगों ने किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि एक द एप्पल करके हैं, उन्होंने कहा है लैंग्वेज सब्जेक्ट में फ़ेल हो गई होंगी तुम। तो भाई हम आपको बता दें कि हम लैंग्वेज सब्जेक्ट में फ़ेल होने का कोई चांस ही नहीं है। हमारा इंग्लिश में 25 में से 22 मार्क्स बन रहा था। 3 हमारी जो थी क्वेश्चंस गलत हुए हैं। और जो हिंदी है, हिंदी में भी हमारा अच्छा स्कोर था। तो हमारा जो स्कोर है उसमें 80 प्लस ही है। बट फिर भी अगर कितने से भी कितना कम लगाएंगे तो 33 मार्क्स कोई भी बच्चा बिना किसी पढ़े भी अगर कोई गया होगा ना, तो अगर तुक्का भी लगाएगा ना, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि लास्ट में बीपीएससी टीआरई ने नेगेटिव मार्किंग हटा दिया था, तो 33 नंबर तो वो वैसे भी ले आएगा। बट हमें अपना विश्वास है कि हम अपना अच्छा किए हैं और हमारा 80 प्लस ही मतलब जो पेपर 1 था लैंग्वेज पेपर उसमें बन रहा था। ठीक है, तो आपका ये जवाब हो गया। फिर कुछ बच्चे बीएड वाले कह रहे हैं कि केस कर दो, बीएड वालों को कुछ शांति मिल जाएगी। तो हम आपको बताएं, हमारा कोई किसी से बीएड डीएलएड कुछ ऐसा लेना देना नहीं है, क्योंकि हम भी एक डीएलएड स्टूडेंट हैं। बट नाउ हम एक बीएड स्टूडेंट भी हैं, क्योंकि हमारा 1 ईयर बीएड का कंप्लीट हो गया है, 2nd ईयर हमारा ये लग गया है। तो ये हमें भी दुख है कि ये देखिए, सिर्फ सरकार हमारे साथ खेलती है, ये बच्चों का कोई फॉल्ट नहीं है। हमने भी लक था हमारा कि हमने डीएलएड कर लिया और कोर्ट का फैसला भी ये आया। बट इसमें हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम खुद दुखी हैं, क्योंकि मेरे घर में भी बहुत से बीएड करे हुए हैं। एक तरफ किसी के लिए खुशी छाई हुई है तो कोई गम में छाया हुआ है। तो मेरा इस चीज़ को लेकर के कोई भी मुझे इस चीज़ को लेकर के कोई भी कहते हैं ना प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बीएड वाले प्लीज़ धैर्य रखें, कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर अच्छा बना होगा। मैं तो खुद डीएलएड होकर के भी सेलेक्ट नहीं हुई हूँ। तो सोचिए, बस सब लोग यही बोल रहे हैं कुछ अच्छा रहा होगा, कुछ अच्छा रहा होगा, कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में, सब लोग यही बोलते हैं। लेकिन उन लोगों का भी दिलासा देना काम है, वो लोग भी अपनी जगह ठीक हैं। तो आप लोगों के साथ भी आप लोग प्राइमरी में ना होकर के और भी ऊंची पोस्ट पर जाएंगे, ये ज़रूर भगवान कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा आप लोगों के साथ। फिर एक सुनील यादव करके हैं, उन्होंने कहा है भाई मेरा नंबर तो 71 है ओबीसी में, बट हमने एक गुनाह कर दिया हम बीएड करके। तो ये भी वही बीएड वाली क्वेरी है। मैंने मतलब कुछ जो कमेंट्स हैं वो लिए हैं। एक और कमेंट्स हैं जो बोल रहे हैं हाँ सिस्टर मैं यूपी से फ़ीमेल हूँ, 59 था बट फाइनल आंसर की में 57 हो गया, नहीं हुआ, क्या हो सकता है? तो देखिए, आपके लिए तो ये है कि आप अगर 59 है, क्योंकि 57 हुआ है, क्योंकि हमें जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि हमने जितने लोगों से पूछा है वो ये बोल रहे हैं 58, 59, 60, 62, 64 तक की लड़कियों का अदर स्टेट की गर्ल्स का हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है अगर सेकंड मेरिट लगती है तो आपका चांस ज़रूर रहेगा। फिर एक और है जिन्होंने बोला है आप कंफर्म करो एक बार कि आप लैंग्वेज में पास हो और आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। तो
श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं हम कि हम लैंग्वेज में पास हैं। और कल भी हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे। पूरा भाई ये पेपर है हमारा, और ये पूरा ये वाटर मार्क करके बन के आया है बीपीएससी की साइड से। आई होप थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको, कलर्ड नहीं है प्रिंट। हम इतना श्योर थे कि जिस दिन रिज़ल्ट आया है ना, क्योंकि हमें नहीं मालूम था रिज़ल्ट उस दिन आ जाएगा, क्योंकि हमें मालूम था कि फ्राइडे को जो 20 को कोर्ट का फैसला आएगा उसी के बाद कुछ ये लोग रिज़ल्ट देंगे। बट इन लोगों ने इतनी जल्दी रिज़ल्ट दिया कि विश्वास ही नहीं हुआ। ये देखिए, ये हमारा एडमिट कार्ड है, इसमें भी वाटर मार्क लग के आया है, ठीक है। और एक हमारी फ्रेंड है जिसका हो गया है सिलेक्शन, बहुत अच्छी है, और इसी यूट्यूब के थ्रू ही हमारी वो फ्रेंड बनी है। बस उससे कभी हम मिले थे दिल्ली में, 2-3 मिनट का हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ होगा, बट ना उसने हमें यूट्यूब पर देखा। और हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड हैं कि उसके लिए हम कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे, पर्सनली भी बोल गए हैं, और इस प्लेटफॉर्म पर भी हम बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस सागरिका फॉर सेलेक्टिंग इन बीपीएससी। और उसको उसका चॉइस ही मिला है बक्सर। तो उसका 75 मार्क्स था, मेरे से 3 मार्क्स ज़्यादा था, बट उसको मिल गया है। और उसी ने हमें बताया कि सारिका, जैसे एक और कमेंट्स है मेरे पास कि आपने जो सेलेक्ट किया होगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए होंगे, उनमें से आपके नंबर उसके अकॉर्डिंग नहीं होंगे, वहाँ की सीट फिल हो गई होंगी। तो ऐसा नहीं है। एक लड़की का 64 पे अदर स्टेट की, जो मेरी फ्रेंड है उसकी ही कज़िन है, उसको पटना मिला है। मेरा पटना, दरभंगा एंड गया, 3 ऑप्शंस में हमने फिल किए थे जब हम एग्ज़ाम देने गए थे। एक बात बताइए, जब हम एग्ज़ाम देने गए, हमने ऑप्शंस में ये भरा कि हमारा पास में पड़ जाएगा तो हमें सुविधा रहेगी जाने में, तब हमारा वहाँ नहीं पड़ा, सिवान गया। तो क्या हमारा, अगर हमारे नंबर इस लायक भी नहीं थे, 72 मार्क्स अगर नहीं हैं इस लायक पटना मिलने, दरभंगा या गया मिलने के लायक, तो हमें कोई और डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाता, हम उसमें भी सेटिस्फाइड हैं। और जैसा कि अतुल प्रसाद सर ने कहा है कि अगर वो जो 3 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए हैं स्टूडेंट्स ने, अगर उसमें भी नहीं होता है तो हम किसी और डिस्ट्रिक्ट के मार्क्स के, अगर उसके मार्क्स उस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग है तो हम उस डिस्ट्रिक्ट में उसको ज्वाइनिंग कराएंगे। बट हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। रही बात डॉक्यूमेंट्स की, जो भाई आपने कहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स गलत होंगे या कुछ है, हम उस ही दिन जाके अपना 2-2 सेट बना लिए थे। जब सेट बनाना, सारा कुछ प्रिपेयर करना कि ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, बहुत दुख होता है। आज जो फेस ये आपको दिख रहा है, आज जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, ये बहुत हिम्मत ला के बोल रही हूँ, वरना जिस दिन रिज़ल्ट आया था और उसके अगले दिन का जो मेरे घर का माहौल था वो आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। और रही बात पटना जाने की, तो हम पटना भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे पापा का दूसरा ऑपरेशन हुआ है। ये उनको अल्सर कोलाइटिस है। गुड़गांव हरियाणा में मेदांता हॉस्पिटल में उनकी 2 सर्जरी हो चुकी हैं, एक तीसरी सर्जरी और बाकी है, जो 22 नवंबर को 3 महीने उनको कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद उनकी हम दिवाली के बाद सोच रहे हैं सर्जरी कराने का। वो इस लायक नहीं है कि वो हमारे साथ जा सके। मम्मी है, मम्मी हमारे साथ नहीं जा सकती। भाई है, भाई हमारा पुणे में है, वो अपनी ड्यूटी करता है, तो वो वहाँ पर है, वो नहीं आ सकता। इसलिए हम सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये जो यूट्यूब है और जो हमारा ट्विटर है, हमने ट्वीट भी किया है, मेल भी किया है, कल भी हम बताए थे, और इस यूट्यूब के थ्रू ही हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। हमने जो ट्वीट किए हैं, हमारा जो ट्विटर में जो अकाउंट है वो सारिका चंद्रा नाम से है। प्लीज़ हम चाहते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, जो हमारा अकाउंट है उस पर जा कर के जो हमने ट्वीट किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें। जितना हमारा व्यूज़ इस यूट्यूब वीडियो पर आया है, अगर उतना ही अगर अतुल प्रसाद सर को ट्वीट हो जाएगा तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद होगा। आपकी वजह से अगर हमारे लिए कुछ अच्छा होता है तो हम आपके हमेशा के लिए आभारी रहेंगे। तो बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे आपको, अगर आप कोई भी मेरी तरह स्टूडेंट है जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है, हो सकता है आज मेरे साथ है, कल को आप लोगों के किसी के भी साथ ना हो, ऐसा हम यही दुआ करेंगे। बट प्लीज़ मुझे आप लोगों की सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आपके सामने देखिए, मैंने अपना सारा कुछ बना लिया था। देखिए, ये कलर्ड फोटोकॉपी है, आपको सब दिखेगा एडमिट कार्ड में। इसमें एडमिट कार्ड में वाटर मार्क है, ये लगा लीजिए। उन लोगों को अभी भी, जिन लोगों की सिलेक्शन हो गया है, उन बच्चों को भी वो लोग ऐसे निकाल रहे हैं ना कि मेरी फ्रेंड है जिसका सागरिका का सिलेक्शन हुआ है, वो बलिया की है, उसको बक्सर मिला है और उसको OTP नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? जब हमने एग्ज़ाम दे दिया, जब हमारा रिज़ल्ट आ गया, तब वो बच्चा फ्रॉड थोड़ा ना हो सकता है, उसका सिर्फ एडमिट कार्ड में वाटर मार्क नहीं है।
वो हमसे बोली तुम सारिका अपना एडमिट कार्ड सेंड करो, हम देखते हैं तुम्हारे में वाटर मार्क है। हमारे में वाटर मार्क है बट हमारा रिज़ल्ट ही नहीं है। क्या करेंगे ऐसे वाटर मार्क से, आप ही बताइए। अगर आप लोग हमारा साथ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ट्विटर अकाउंट पे जा कर के हमारे लिए ट्वीट करेंगे, तो हो सकता है कि सेकंड मेरिट अगर आती है तो हमारा ज़रूर सिलेक्शन हो जाए, और उसके लिए हम आप लोगों के बहुत बहुत आभारी रहेंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर ज़रूर करना, और एक हमारे लिए ट्वीट ज़रूर करना, ट्वीट एंड रीट्वीट। हम आपको बता देंगे, हम दिखा देंगे आपको, इसमें क्लिप डाल देंगे कि हमारा कौन सा अकाउंट है। आप प्लीज़ हमारे लिए ट्वीट करें, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ से लड़ सकते हैं। पटना हमारा जाना थोड़ा मुश्किल है, बट हम कोशिश करेंगे कि हम लड़ें, क्योंकि अगर हम इस लायक नहीं होते, हम कुछ नहीं करते। बट ये तो नाइंसाफ़ी है ना हमारे साथ। आज हमारे साथ है, कल किसी और के साथ होगा, और फिर ये लोगों का क्या रहेगा कि बच्चे आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो ये लोग तो आज हमारे साथ किया है, कल को और भी करेंगे, क्योंकि कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ स्कैम हो ही रहा है। हम बेसिकली यूपी से हैं, यूपी में भी मुरादाबाद से हैं। सो हमारे लिए जाना बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है, इतनी दूर, और एक अकेली लड़की को ट्रैवल करना। तो प्लीज़ आप लोग हमारी परेशानी को समझेंगे। आई होप आप सब लोग ट्वीट भी करेंगे और हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। तो बस मेरा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ये मैंने आपको दिखा दिया है। ये सिंगल डॉक्यूमेंट्स क्या ही दिखाऊँ, सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे वेरीफाइड आए हैं। ये मेरा पेपर है, और मैं कमेंट्स और ले लेती हूँ जो भी कमेंट्स हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप कंफर्म करो एक बार कि आप लैंग्वेज में, तो भाई हम लैंग्वेज में पास हैं। एक AKP वायरल करके हैं, तो उन्होंने लिखा है मेरा भी यही हुआ है, 78 हैं, बट मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ। तो हम सिंगल नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। ये स्कैम है भाई, सिर्फ हम ही नहीं हैं। ये बहुत बड़ी धांधली हुई है, माने या ना माने। देखिए, एक विपुल कुमार हैं, मैडम आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया है, पहले कंफर्म कीजिए जनरल का कट ऑफ क्या गया है। तो देखिए भाई, जनरल का कट ऑफ जितना हमें लग रहा है, जितना हमने पूछा है और लोगों से, तो उनका 64, 60, 58, 59 पर भी सिलेक्शन हुआ है अदर स्टेट की गर्ल्स का। तो उसके अकॉर्डिंग यही लगाया जा रहा है कि गर्ल्स का जो कट ऑफ है वो 58 से प्लस गया है। अगर हम 58 से भी प्लस मान लें, 65, 66 वालों का हुआ है, तो हमारा 72 पर क्यों नहीं होगा। ठीक है, हम बस वही आप लोगों से बोलना चाह रहे हैं। तो आपका जवाब यही है कि, और बॉयज़ का गया है 68, 69 वालों का हुआ, 67 वालों का नहीं हुआ है। तो इट्स मीन 68 बॉयज़ का गया है एंड 58 गर्ल्स का गया है जनरल कैटेगरी का। ठीक है, तो ये क्वेरी थी। और बस हम जो, हाँ, ये सिर्फ हमारे साथ तो अब हो रहा है। जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो बच्चे हैं सेलेक्टेड बच्चे हैं, वो वीडियो देख रहे होंगे, तो वो भी ज़रूर देखना। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो बच्चे तक का परेशान है, किसी का OTP नहीं आ रहा, किसी का वाटर मार्क नहीं है। आखिर कर क्या रहे हैं ये टीचर ले रहे हैं, एक IAS ऑफिसर। आई थिंक IAS ऑफिसर में भी इतनी चेकिंग, इतना कुछ नहीं होता है। इन लोगों ने फॉर्म भरने से लेकर के अब तक इतने ड्रामे किए हैं ना, इतना कुछ किया है कि हम बता ही नहीं सकते। परेशान हो गए, एक यही वैकेंसी नहीं है। तो मेरा जो ट्विटर अकाउंट है वो सारिका चंद्र नाम से है, और मैंने ये पूरी एप्लीकेशन लिखी है, जो मैं आप लोगों को एक जल्दी से फास्ट बुक करके पढ़ के सुना देती हूँ। मैंने ट्वीट भी कर दिया, रीट्वीट भी, RTI भी डाल दी है। देखते हैं क्या होता है। बस लड़ना मेरा काम है, बाकी मेरी किस्मत है कि मेरे साथ क्या होता है, और बाकी आप लोगों का साथ है। तो आप लोगों का साथ चाहिए। बस मैं एक बार कर देती हूँ। माय नेम इज़ सारिका चंद्र, आई बिलोंग टू मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सर, आई एम अ DLED स्टूडेंट and I have given BPSC TRE exam. My examination center was in Siwan. According to your official answer, I scored 80 plus marks in paper 1 language paper, which was only qualifying in nature, and 72 marks in paper 2 of general studies. And my all documents have been verified by BPSC with watermark. I have checked my marks and documents lots of time. I am 100% sure that there is not any error, but when I checked out my result, I am not selected. I was disqualified. I won my scorecard of both the papers and official cutoff. It's my humble request. Please check it out. What happened to my result? Please sir, do something. I am very disappointed by this result. If you will take an action against this, it will be grateful for me. Thank you. तो मैंने ये एक ट्विटर पे क्या होता है, एक लिमिटेड वर्ड्स होते हैं जो हम डाल सकते हैं। तो मैं इसकी फ़ोटोकॉपी और अपनी जो मेरा एडमिट कार्ड है और जो मेरी मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी मैं
लगाऊंगी। तो बस आप लोग मेरी वीडियो को इतना शेयर करें कि आवाज़ जो है वहाँ तक जाए और हमारे मेरे जैसे बच्चों की सुनवाई हो। बस मैं यही चाहती हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़ के फिर से विनम्र निवेदन है, मेरे पास कुछ ज़्यादा इक्विपमेंट्स तो नहीं है, बस मैं ये अपने फ़ोन से ही छोटी सी एक वीडियो बनाई है ताकि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। बस मेरा यूट्यूब चैनल के थ्रू यही एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और मेरे वीडियो को शेयर करना ताकि और भी जो मेरे जैसे बच्चे हैं वो भी वहाँ जाएं और अपने हक़ के लिए लड़ें। हम किसी और चीज़ के लिए लड़ें, हम अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, हम इस काबिल हैं इसलिए हम लड़ रहे हैं। अगर हमारे इतने रिज़ल्ट आए, नहीं हुआ, हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हम उस लायक नहीं थे, बट हम अब इस लायक हैं तो हमें हमारा रिज़ल्ट चाहिए। और आप लोगों को थोड़ी साउंड में प्रॉब्लम होगी क्योंकि मेरे पास कोई माइक वगैरह और ये कुछ नहीं है, हम बस सिंपल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो भी है लगा के थोड़ा। तो प्लीज़ आप लोगों का अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर ज़रूर करना। और जो भी मेरा ट्विटर अकाउंट है प्लीज़ उस पर ट्वीट ज़रूर कर देना ताकि अतुल प्रसाद सर को और जो भी बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर को और जो मैं जिन लोगों को टैग किया है उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ट्वीट जाए और मेरा वो जो रिज़ल्ट है उसको देखें, उसको संज्ञान में लें। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच।